हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं पार्ट 5 की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम कर चुके हैं इससे पहले। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर। और आप अगर चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगति की, और उसमें आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम देखो, अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, इसकी बात करते हैं। 2023 में देखो किस टाइप का क्वेश्चन आया, इसके बारे में देखते हैं। आपसे बोलेगा कि किसी प्रथम कोटि, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है होती सर, जो उसका वेग स्थिरांक वो है 6.93, वो दे रखा है 6.93 गुना 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया का अर्धायु की गणना करनी है आपको। क्या निकालना है? देखो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ना सीख गए ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जिन बच्चों को डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, तो वह अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो बहुत आसान है उनके लिए। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो लास्ट के अगर हम 10 ईयर्स की बात करें ना, तो ये क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन या तो कहाँ पूछा गया आपसे, एमसीक्यू में पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया। ये आपसे 2 मार्क्स का, देखो यहाँ पर 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का इसका फॉर्मूला लिखवाया जाता है, या इसकी यूनिट पूछी जाती है। देखो तो इसकी यूनिट जो है ना, इकाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कब कब आया है फॉर्म, ये 2024 में पूछे गए हैं, 2023 में आया, 2022 में आया, 2020 में आया, 2017 और 2014 में। तो ये इसकी जो यूनिट है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप इसे याद करके जरूर जाएं, आप इसे याद करके जरूर जाएं, ये आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे देखो सब चीजें। अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले किसका सॉल्यूशन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप देखो। तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन क्या है। सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया है, वो कितना है 6.93 गुना 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स। सर ये वेग स्थिरांक होता क्या है? तो हमने प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का एक फॉर्मूला पढ़ा था देखो। तो अगर हम आपसे बात करें, हमने पढ़ा था k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस के एक्स। ये हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक फॉर्मूला पढ़ा है सर। सर ये k क्या होता है? यही तो वेग स्थिरांक होता है, t तो सर टाइम होता है। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिखें। तो क्वेश्चन में आपको दिया है वेग स्थिरांक, यानी कि k की वैल्यू दी है, कितने दी है 6.93 गुना 10⁻⁻1, और वो भी मिनट इनवर्स में होते सर। अब आपको निकालना क्या है, इस अभिक्रिया का अर्धायु की गणना करनी है। अर्धायु होता क्या है सर? ये तो टी हाफ होता है सर, टी हाफ होता है, यही क्या होता है टी हाफ। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको ध्यान है ना, तो हमने एक आपको क्या बताया था, रिलेशन बताया था, किस किस के बीच का, अर्धायु और वेग स्थिरांक के बीच का। किस किस के बीच का? अर्धायु और वेग स्थिरांक के बीच का। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। आपको क्या दिया है, के का मान दिया है, टी हाफ का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना? अर्धायु का मान निकालना। तो ये रिलेशन था क्या सर? सर ये रिलेशन था के बराबर 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ बोले तो अर्धायु। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर? टी हाफ की वैल्यू चाहिए। तो इसे टी हाफ को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.693 तो ऐसे रहेगा ओते सर, अपॉन में के आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए टी हाफ की, और हमारे पास क्या है, के की वैल्यू है। तो देखो हमने रिलेशन आपको बताया था ना, तो इसी पर बेस क्वेश्चन आया 2023 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लॉन्ग हो जाएगा। जब आपको पता है कि इनके बीच रिलेशन होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना रखना सीखेंगे। देखो तो अगर हम बात करें आपसे, टी हाफ की वैल्यू आपको चाहिए सर, बिल्कुल, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? देखो 0.693 तो बदलने वाला नहीं है, क्यों नहीं बदलने वाला सर? ये बिल्कुल फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। के का मान कितना है सर? 6.93 गुना 10⁻⁻1, 6.93 गुना 10⁻⁻1 होते सर। अब देखो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, तो ये यूनिट ना लिखें, यूनिट ना लिखें, यूनिट हमेशा लास्ट में लगानी है। कब लगानी है? लास्ट में लगानी है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? देखो सोल्व यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, तो हम इसे बाद में रफ कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं। टी हाफ इक्वल टू किसके आ चुका है? 0.693। अब बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इन कैलकुलेशन से, तो घबराना नहीं है आपको, हम आपको बता देंगे सिंपल तरीका कैसे करना है। देखो तो ये 6.93 क्या लिखा हुआ है, ये 0.693 लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ,
तो अगर आप यहाँ पे देखें 6.93 को, देखो आप कैसे करेंगे। अगर हम आपसे बात करें 6.93 और ये जो पावर है अगर आप इसे ऊपर ले जाएं तो काय की हो जाएगी सर, ये हो जाएगी प्लस की, और प्लस की 1 हो जाएगी। तो 10 की पावर 1 का मतलब 10 से होता है, बिल्कुल सर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 में, तो ये जो पॉइंट है ना एक आगे चला जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा, ऐसे कह सकते हैं आप। तो जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर 6.93। कितना बन जाएगा, टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा। जब आप 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 0.693 से 6.93। ये जो 6 है ना, जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट कहाँ आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा, 6.93 हो जाएगा। और नीचे कितना है सर, 6.93 है। और 6.93 से 6.93 कट जाएगा तो बचेगा कितना फाइनली, टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा सर, टी हाफ बराबर आ जाएगा 1 के। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन, कैसे करना है, इस तरीके से करना है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हमने आपको अच्छे से समझाया, तो आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। देखो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको पता होना चाहिए। वेग स्थिरांक जब भी बांटा जाए ना तो हमेशा k की वैल्यू है, वो वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, k को कहते हैं। इस अभिक्रिया का अर्धायु, अर्धायु का मतलब क्या होता है, अर्धायु का मतलब होता है टी हाफ। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से। वह समय किसी पदार्थ की वह समय जो उसे आधा करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं अर्धायु। अब देखो इसके बीच का रिलेशन है k बराबर 0.93 अपॉन टी हाफ। ये रिलेशन होता है किस किस के बीच का, वेग स्थिरांक और अर्धायु के बीच का। तो हमें k की वैल्यू पता था, हमने यहाँ पे रख दी, सोल्व कर लिया। सोल्व करना आप सब जानते हैं। तो टी का हाफ का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आप यहाँ पर देखें तो आपने लिख दिया टी हाफ बराबर 1। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, मिनट, मिनट में दिया था ना, तो यहाँ पर भी आप मात्रा क्या लिखेंगे सर, मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी आप मिनट लिखेंगे। अगर यहाँ पर होता सेकंड इनवर्स तो यहाँ पर आप सेकंड इनवर्स लिखते हैं। अगर आप यहाँ पर होता आवर घंटा तो आप यहाँ पे घंटे लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से देख लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपने कोई चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको क्लियर है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है सर, ठीक है। उसका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है व्यंजक प्राप्त करें यानी कि। तो क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका। ये 2 मार्क्स में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है सर, ये होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी। यहाँ पर होता है log, और यहाँ पर होता है a, और यहाँ पर होता है a माइनस के x होते सर। क्या होता है, a माइनस a अपॉन a माइनस के x। देखो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है ना तो आप इतना लिखेंगे बस, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस के x। सर ये a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस के x क्या होता है, रिमेनिंग बची हुई सांद्रता t समय बाद। अब देखो t क्या है सर, टाइम। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला, बिल्कुल सर। ये क्या हुआ इसका, ये तो हुआ फॉर्मूला। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो कब केवल आप इतना आंसर दीजिए, कितना, इतना। अगर आप इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसकी इकाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा यूपी बोर्ड का जिसमें ये आना रही हो। तो इकाई को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इकाई को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब देखो इसका मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्रक कैसे निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, के का मात्रक कैसे निकालेंगे, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का मात्रक ऐसे निकालेंगे। देखो तो मात्रक निकालने का तरीका यह है, 2.3032 है एक नंबर कांस्टेंट है। आपको पता है कि नंबर की कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन होती। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा किसी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब देखो टी क्या है सर, टाइम। तो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। क्या होती है, सेकंड। अब आप कहेंगे सर टाइम को तो हम काय में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, घंटे में मेजर करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की। तो हम एसआई यूनिट में देखेंगे। अब आपको काय में भी दिया जाता है आप उसमें ले लीजिए, तो सेकंड में दिया जाता है सेकंड में ले लीजिए, मिनट में दिया जाता है मिनट में ले सकते हैं। क्वेश्चन में करके बताएंगे आपको आगे। अब देखो आप यहाँ पे देखिए, तो log की भी कोई यूनिट नहीं होती। ये भी क्या है, एक देखो इस तरह के कोई नंबर की ना log की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो यहाँ पर ए क्या है सर, ए क्या है, ए है सांद्रता। किसकी, ए क्या है, सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है, इसे काय में लेते हैं, मोल पर लीटर में। काय में लेते हैं, मोल पर लीटर में।
मोल पर लीटर। क्या होती है सर? मोल पर लीटर। अब ये a माइनस एक्स क्या है सर? ये भी तो सांद्रता है। देखो a तो है प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स है रिमेनिंग बची हुई सांद्रता, t समय बाद बची हुई सांद्रता। तो दोनों ही सांद्रता है। अगर मैं आपसे बात करूं देखो इस तरीके से, अगर मैं आपसे बात करता हूं 25, यानी कि आपको लंबाई दी है, आपको यहाँ पर लंबाई दी है 20 मीटर और यहाँ पर चौड़ाई दी है 10 मीटर। अब देखो ये दोनों ही तो लंबाई है, ये क्या है? दोनों ही लंबाई है, चौड़ाई भी लेंथ है यानी कि, और यानी कि लंबाई भी और लेंथ भी, दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। सेम है यहाँ पर मीटर में, दोनों को मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखें a माइनस एक्स भी तो सांद्रता है, और सांद्रता किसकी? अभिकारक की। तो मोल पर लीटर, इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट चुका है और फाइनली बचा क्या? 1/1 सेकेंड। अब इसकी पावर 1 है, तो हमेशा मात्रक जो लिखा जाता है ना वो बटे में नहीं लिखा जाता, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे? आप इस तरीके से लिखेंगे, देखो तो सेकंड ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। इसे बोलते हैं सेकंड की पावर -1 को बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे आप? सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप याद रखिए। तो ये होती है इसकी यूनिट और बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप वेरी वेरी मोस्ट में डाल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। तो देखो अब यहाँ पर देखो प्रथम कोटि का विक्रिया बोला गया था, बिल्कुल सर। तो वे किस तरह की यूनिट क्या आई थी? मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर मिनट में दे रखा तो इनवर्स में आई थी, यहाँ पर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप? मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं। जो भी अगर आपको मिनट में दे रखा तो मिनट लिख लीजिए, और सेकंड में दे रखा तो सेकंड में लिख लीजिए। तो जो भी जिसमें भी आपको दिया जाता है आप उसमें लिख लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, अगर सेकंड में दिया है तो सेकंड इनवर्स लिखेंगे, मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स लिखेंगे, घंटे में दिया है तो आवर इनवर्स लिखेंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024, 23, 22, 20, 17, 14 में आया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। फॉर्मूला पूछा जाता है 1 नंबर में डायरेक्ट, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर दी जाएगी। तो k बराबर 2.303/t log a/a - x, ये फॉर्मूला याद रखें डायरेक्ट। और इसकी जो यूनिट है ना सेकंड इनवर्स, ये तो आपको हमेशा याद रखनी है। ये आपके एग्जाम में भी, जो आपके स्कूल में एग्जाम होंगे इसमें भी आ सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें याद रखें। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आई होप आपको ये सब क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टैंड अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स की, जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी हमने आपको क्वेश्चन कराए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अब खुद से भी आप प्रैक्टिस करिए। आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, अगर आपसे नहीं होते तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो क्लियर लेक्चर अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो पढ़ाई करते रहिए।